सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी का कक्षा 10वीं का वाच्य। बच्चों, आपको मैंने पहले पद परिचय टॉपिक कराया। पद परिचय टॉपिक में आपने क्या क्या पढ़ा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विकारी शब्द जो हैं, ये जो लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो क्रिया एक ऐसी विकारी शब्द है जो लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित होती है। तो वाच्य का जो उपविषय आपका हिंदी का है, यह भी क्रिया पर आधारित है। अब वाच्य किसे कहते हैं, इसके लिए आपको ये जानना आवश्यक है। अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है। आपने क्रिया के दो भेद पढ़े थे। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें हमें क्या, किसे, किसको का जवाब नहीं मिलता है और क्रिया से प्रश्न करने पर। और सकर्मक क्रिया क्या होती है, वह क्रिया जिससे हम प्रश्न करें क्या, किसे, किसको, तो उन तीनों का जवाब हमें मिलता है। जैसे सीमा लिखती है, क्या लिखती है, किसे लिखती है, किसको लिखती है, जवाब नहीं मिल रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया है। और यदि हम बोलते हैं, कहते हैं कि सीमा पत्र लिखती है, तो यहाँ क्या लिखती है, किसे लिखती है, किसको लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है, किसको लिखती है, पत्र को लिखती है। तो जब हमें इसका जवाब मिलता है तो ये सकर्मक क्रिया होती है। काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इसकी भी जानकारी आपको हो चुकी है। तो वाच्य टॉपिक पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कौन कौन से हैं, अकर्मक सकर्मक क्रिया क्या है, काल क्या होता है। उस आधार पर ही हम वाच्य का टॉपिक समझने में थोड़ी हमें आसानी हो जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, परिभाषा क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका संबंध कर्ता से है या कर्म से है या भाव से है। क्रिया का संबंध किससे है, कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, उस आधार पर हम कहते हैं यह वाच्य है। यदि क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है, यदि क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है तो क्या हो जाता है, ये वहाँ पे हमें कर्ता के अनुसार ही क्रिया की सारी कुछ जो भी हम क्रिया का कार्य होता है वो कर्ता के अनुसार ही लिंग वचन होता है। यदि क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो कर्म के अनुसार ही उसका लिंग वचन होगा। और क्रिया भाव के अनुसार होती है तो क्रिया कैसी होगी, अन्य पुरुष में एक वचन में क्रिया होगी। तो जैसे सीमा पत्र लिखती है, यहाँ पर क्या आ गया, सीमा स्त्री है, एक लड़की है, और पत्र लिखती है, तो पत्र क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन उसके पश्चात भी हम पत्र के साथ क्या बोल रहे हैं, लिखती है। तो यहाँ लिखती है क्रिया किसके अनुसार हो गई, सीमा के अनुसार हो गई। तो जब कर्ता के अनुसार क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। इस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है और एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। वाच्य को हम दो भागों में बांटते हैं, एक कर्तृवाच्य और दूसरा क्या होता है, अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अब आगे हम अकर्तृवाच्य को फिर से दो भागों में बांटते हैं। कौन से दो भागों में बांटते हैं हम, ये कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहले हमने वाच्य को दो भागों में बांटा, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य में हमने जिसमें कर्म नहीं होता है, क्रिया के अनुसार, जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं होती है, तो उसे हम अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसको हमने दो भागों में बांटा, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य क्या है, वाच्य में क्रिया का सीधा व मुख्य संबंध जब कर्ता से होता है, क्रिया कर्ता से सीधे संबंध रखती है, लिंग व वचन भी कर्ता के अनुसार ही होते हैं, तो वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। जैसे राघव खाता है,
अब यहाँ पे राघव पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी राघव के अनुसार क्या हो गई, एक वचन और पुल्लिंग हो गई। दूसरा, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी चिड़िया के अनुसार स्त्रीलिंग हो गई। तो इस प्रकार से जब क्रिया कर्ता के अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, एक वचन या बहुवचन होती है, तो वहाँ पर जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है तो वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। दूसरा है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में सीधा संबंध क्रिया का किससे होता है, कर्म से होता है। इसमें क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। यदि कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, यदि कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, अर्थात कर्म की प्रधानता होती है। जैसे यह पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, यह पुस्तक, कर्म क्या है, यहाँ पे पुस्तक है, तो यह पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, यहाँ पे पढ़ी गई पुस्तक स्त्रीलिंग है तो पढ़ी गई भी, क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। किसके द्वारा पढ़ी गई, मेरे द्वारा, मैं करता हूँ, लेकिन यहाँ कर्ता के अनुसार लिंग ये क्रिया नहीं है, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार ना होकर किसके अनुसार हो गया है, वो पुस्तक अर्थात स्त्रीलिंग के अनुसार हो गया। चिड़िया द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, चिड़िया तो स्त्रीलिंग है, लेकिन चिड़िया के अनुसार उड़ी जाती है हम नहीं कह रहे हैं। चिड़िया द्वारा आकाश में, आकाश पुल्लिंग है तो आकाश के अनुसार ही यहाँ पे क्रिया आ गई है पुल्लिंग, तो उड़ा जाता है। तो जब क्रिया कर्ता के अनुसार ना हो के कर्म के अनुसार होती है तो वहाँ पे वाच्य कर्मवाच्य हो जाता है। तीसरे पर हम आते हैं भाववाच्य में। भाववाच्य में क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है, कर्ता की भी नहीं होती है, कर्म की भी नहीं होती है, भाव की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया में कौन सा भाव छुपा है उसकी प्रधानता होती है। इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। क्रिया कैसी होती है, अकर्मक होती है, एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है और अन्य पुरुष में होती है। इन चार चीज़ों का ध्यान रखिएगा। भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होगी, उसमें कोई प्रयास नहीं हो रहा होगा, क्रिया का प्रभाव कर्म पे न पड़ करके कर्ता पे ही पड़ता है। अकर्मक क्रिया होती है, एक वचन होती है, पुल्लिंग होता है और अन्य पुरुष, न मेरे बारे में बात होती है न तुम्हारे बारे में, अन्य की बात होती है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से में भाव की प्रधानता हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, लेकिन मैं बैठ नहीं सकती, मैं अपने बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं आपके बारे में भी नहीं बता रही हूँ। मुझसे बैठा नहीं जाता, अधिकतर इसमें भाववाच्य में से लगता है, असमर्थता का भाव होता है, अकर्मक क्रिया होती है, मतलब इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पे न पड़ के कर्ता पे ही पड़ता है, और एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है, जाता। रमा से गाया जाता है, तो रमा स्त्री है, लेकिन स्त्रीलिंग है, एक वचन है, लेकिन हमने क्या इसका किया, गाया जाता है। रमा गा रही है नहीं कह रहे हैं हम, रमा से गाया जाता है, तो यहाँ रमा गा पा रही है और गाने के लिए क्या है, अन्य पुरुष का प्रयोग किया है, जाता, जा का जाता लगा दिया है हमने, एक वचन है और अन्य पुरुष में हो गई है, अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार से भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, एक वचन होती है, पुल्लिंग।